अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो। आपको वेलकम करता हूं मैं अपने शो में। और आज के इस शो में हमारे जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर तलत हुसैन लगारी एडवोकेट एंड मिस्टर विक्रम लोहाना एडवोकेट। मिस्टर तलत हुसैन लगारी एडवोकेट पैनल एडवोकेट बल्कि पार्टनर हैं प्रोफेसर रोशन अली अजीम के, जो कि गुलाम हैदर के वकील रहे हैं। और उसके अलावा विक्रम लोहाना एडवोकेट पेशे के हिसाब से ये कानूनदान भी हैं और पढ़ाते भी हैं। एंड प्रोफेसर तलत भी पढ़ाते हैं। वेलकम टू माय शो मिस्टर तलत एंड विक्रम। थैंक यू सर, थैंक हमें यू अपने सर। प्रोग्राम बुलाने के लिए। अच्छा मिस्टर तलत, रिसेंटली एक लाइव डिबेट हुआ है सीमा हैदर और गुलाम हैदर के दरमियान। काफी लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 6-7 माह के बाद, गुलाम हैदर और सीमा हैदर वन ऑन वन एक टीवी चैनल पर लाइव आए हैं। लेकिन इस हवाले पर हमारा एजेंडा तो यही होगा, लेकिन मैं ये कुछ कहना चाहता हूं मिस्टर तलत एंड विक्रम। वो ये कि जब मैं ये प्रोग्राम देख रहा था मुझे बहुत अजीब लगा कि एक न्यूज एंकर जो कि इम्पार्शियल रहना चाहिए वो बिल्कुल 100% पार्शियल बना हुआ था। इवन गुलाम हैदर को बात भी नहीं करने दे रहा था। तो दिस इम्पार्शलिटी इज अगेंस्ट द मास जर्नलिज्म। ये जर्नलिज्म के रूल्स एंड उसूलों के खिलाफ होती है। जितना भी आप किसी को बाय हार्ट दिली तौर पर फेवर करें, लेकिन एट प्रोग्राम आपको न्यूट्रल ही होना होता है। तो वो जो प्रोग्राम था मिस्टर तलत, आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें मिस्टर खालिद हुसैन, पहले तो जैसा आपने दोहराया, बिल्कुल ये एक पार्शल जो है प्रोग्राम था। और दूसरी बात, इस पे जो है सीधा सीधा गुलाम हैदर को बार बार टारगेट किया जा रहा था। एंकर भी जो है वो गुलाम हैदर पर जो है अलग अलग बातें कर रहे थे। सीमा भी जो है उस प्रोग्राम के लिए एकदम रेडी, आप देखें तो बैठी होगी, जैसे उसे पता होती है प्रोग्राम जो है अचानक होने वाला है। सॉरी, यहाँ पे कुछ इंटरप्शन हो गई है लाइट की तरफ से। और मिस्टर तलत, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप बयान कर सकते हैं। विक्रम, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, मैं इस हवाले से यही कहता हूँ कि जो एंकर का रवैया था वो 100% इलीगल था, गलत था, कानून के खिलाफ था। इसने जो है फेवरेटिज्म उठाई है सीमा मिस्टर के तलत, फेवर में। मिस्टर विक्रम, मैं यहाँ पर कुछ अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा। दिस इज पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं और ये एक नॉर्मल सी बात होती है लाइट चली जाना। ये भारत में ऐसा नहीं होता होगा, बल्कि बहुत कम होता होगा। हमारे पास हम यूज टू हो गए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली लाइट ऑफ हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान। ओके मिस्टर विक्रम, आप बताएं। जी सर, मैं आपको मौक़िफ़ दूंगा इस एंकर के बारे में। एंकर ने बहुत गलत किया है, इलीगल काम है। अगर देखा जाए कानून के हिसाब से तो ये एंकर ने बहुत गलत किया है। एंकर ने सीधी जो है फेवर की बात की है, सीमा के फेवर की बात की है, जिस पे हमें भी बहुत गुस्सा आया, हमें भी बहुत तकलीफ हुई थी। हालांकि देखा जाए कि बच्चों का राइट गुलाम हैदर को दिया जाए, गुलाम हैदर के फेवर की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो कि बहुत बहुत अरसे से जो है परेशान है अपने बच्चों को लिए। मगर उसके बावजूद भी एंकर ने सीमा का जो है फेवर की बात की और गुलाम हैदर को बोलने तक भी नहीं दिया। मैं सॉरी इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा कि कहना चाहूंगा कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, एक ही जगह पे वी नो एक मिस्टर सिटी तलत, में। ये मैं बयान कर चुका हूँ अपने व्यूअर्स को। हमारे व्यूअर्स भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी हैं। उनको बता चुके हैं कि हमारे मसले क्या हैं। लाइट आती रहती है, वो इसको इग्नोर करें, हम तो यूज टू हो गए हैं। हमारे व्यूअर्स परेशान हो गए होंगे कि अचानक से ये जो है वो अंधेरा कैसे छा गया। मिस्टर तलत, आप कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कह रहा था कि वो जो एंकर हैं
वो डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे गुलाम हैदर को। जैसे आप देखेंगे कि जैसे ही गुलाम हैदर ने कहा कि सीमा पर जो है वो रिसेंटली अटैक हुआ है, तशद्दुद हुआ है, उसके जो है फोटोग्राफ्स जो है गुलाम हैदर के पास मौजूद है, तो उसने जो है सीधे-सीधे से एक सबूत माँग लिया, जिस पर गुलाम हैदर ने भी बिना डरे ये बताया कि उसके पास सबूत मौजूद है, क्योंकि अब जिस मोबाइल पर वो लाइव चल रहा था बनिस्बत से बदकिस्मती से थे, उसी मोबाइल में जो है वो फोटोग्राफ्स पड़े हुए थे। लेकिन शायद एंकर ये बात जानते थे, जब उन्होंने गुलाम हैदर का वो रिएक्शन देखा तो उसे जो है वो वीडियो कट भी नहीं करने दे रहे। उन्होंने कहा कि मैं कट करके 2 मिनट में फिर से दोबारा आपके पास आता हूँ, मैं आपके लिए तस्वीरें लेके आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने फिर भी उस वीडियो को कट नहीं करने दिया। उसके अलावा वो जो है सीधे अटैक जो है वो गुलाम हैदर पे कर रहे थे, जो उन्हें जो है बोलने नहीं दे रहे थे, सीमा का पक्ष ले रहे थे, जो कि सरासर गलत बात है और हमें इस पर जो है कंडेम करना चाहिए और हम करते हैं। हम उनको कहेंगे, बताएंगे कि एंकर साहब आप जो है वो पत्रकार हैं या कह न्यूज रिपोर्टर हैं, एक एंकर हैं, सच पहुंचाने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी हस्ती होती है। एक मैंने ही सुना है कि इसे दूल्हा भी कहा जाता है, जो सच बताने वाला जो है। अब जो लोग ये नहीं जानते, मैं उनको बताता चलूं, I शिक्षा का think एक काम है। Mr. Mr. Talat, Mr. Talat, Mr. Talat, I think your internet is not working properly. You must you should leave from the program and rejoin again. I think you are not working ठीक है, properly with मैं us. रिज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट। थैंक यू, थैंक यू। यस मिस्टर विक्रम, तो उस हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सीमा हैदर है, जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी सर। हेलो, ये थोड़ा प्रॉब्लम इंटरनेट की तरफ से हो गया है। मिस्टर जी तलत, हाँ। क्या मुझे सुन रहे हैं? जी, आप कुछ कह रहे थे मिस्टर तलत? हाँ, मैं कह रहा था कि वो एंकर जो है वो बिल्कुल ही पार्शल थे। वो जो है एक तरफा फैसला एक दिमाग में करके बैठे हुए थे कि उन्होंने जो है किसका साथ देना है, किसका नहीं। उसके उलट ही गुलाम जो है, चाहे उनकी बीवी ने उन्हें धोखा दिया हो, वो दूर चली गई हो, फिर भी जो है उसका साथ देते, उससे कहते थे कि अगर आप पे कोई प्रेशर है तो आप बता सकती हैं। न सिर्फ लप्पू सचिन की तरफ से या एपी सिंह की तरफ से, अगर कोई भी XYZ आपको अगर प्रेशराइज कर रहा है तो आप न्यूज के तवज्जुह से हमें बता सकती हैं। लेकिन फिर भी सीमा वहां पर चुप रही और जो साइकोलॉजिकल जो प्रोफेसर थे, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, जो अगर हमें देख रहे हो, कि वहां पर जो है सीमा का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया। वो जो है डिम हो गई, जैसे स्क्रिप्ट हो गई हो कि इस पे अब क्या कहना चाहिए। अब वो उनके फीलिंग्स ही चेंज हो गई। मुझे जो है गुलाम हैदर को जो है इस पे क्या जो है जवाब देने हैं, वो चुप हो गई। और कुछ चीजें ऐसी थी जैसे कि एंकर साहब जो है वो खुद ही सीमा को सिग्नल दे रहे थे कि अब उन्होंने क्या बोलना है। जैसे उन फोटोग्राफ्स पे जब वो कह रही थी, वो कुछ कहने वाली थी, उन्होंने जो है उसे भी चुप कराकर जो है बात को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ लिया। और जब हैदर ने कहा कि जो है उन्हें उनकी फिक्र है, तो उन्होंने उस बात को भी जो है गलत साबित करते हुए, उनको गलत साबित करते हुए एक तंजिया तरीके से, एक ताना समझने कहकर जो है उस सीमा को बताया कि गुलाम हैदर अब भी आपकी फिक्र करते हैं। देखिए, चाहे बीवी या हस्बैंड का रिश्ता कैसा भी हो, नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन फीलिंग्स हमें तो इंसानियत के नाते भी होती है। अगर सीमा के सामने अगर कोई और औरत होती और उसके साथ जुल्म होता, तो शायद मैं भी यही कह रहा होता कि आप पे अगर कोई प्रेशर है तो बिना प्रेशर के बोलिए, हम सुन रहे हैं, सरकार आपको सुन रही है। और जब गुलाम हैदर ने कहा कि योगी जी से उनसे जो है उम्मीदें हैं, वो उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, तब भी उस एंकर ने जो है हंसते हुए कहा कि आप जो है योगी जी से इंसाफ की उम्मीद तलब करते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया में इंसाफ नहीं है, ये आप खुद ही बयां कर रहे हैं। ये गलत चीजें हैं, एक एंकर को इस तरह से नहीं करना चाहिए।
अगर आपके पास कोई सबूत या कोई ऐसी एविडेंस या कोई चीज ऐसी है जो गुलाम हैदर को गलत साबित कर रही है, आप वो पेश करें, उन्हें वो बताएं। आप जो है तंजीमी तौर पे एक मेकअप, एक क्रिएट स्टोरी जो है सुना रहे हैं जैसे लोगों को। आप क्या समझते हैं कि लोग क्या बेवकूफ हैं जो आपको देख रहे हैं? क्या वो बात ये नहीं जानते कि आप जो कर रहे हैं वो आप अपने पैसों के लिए कर रहे हैं? जो टीवी 9 इतने दिनों से चुप लगा पड़ा था, अब अचानक जो है उनके लिए जो है फीलिंग्स आ गई, सीमा के लिए अब वो आ अच्छा रहे हैं काम में। मिस्टर अच्छा मिस्टर तलत, क्योंकि मैं भी एंकर पर्सन रहा हूं, तो कुछ टीवी चैनल बल्कि ये भी करते हैं कि प्लांटेड इंटरव्यू होते हैं। जी प्लांटेड बिल्कुल। पहले से ही प्लानिंग होती है कि क्या सवालात करने हैं, क्या जवाबात होते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती है, लाइव करके पेश किया जाता है, ये भी होता है। तो जी जी। ऐसा भी लग रहा है, मुझे ये लगा था शायद ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो, लाइव ना हो, क्योंकि गुलाम हैदर को जो उसके जो व्यूज थे वो नहीं दिखाए जा रहे थे। तो फर्दर एग्जामिन होना चाहिए इसको। मैं एग्जामिन करूंगा, देखूंगा वीडियो के क्या ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो तो नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि क्या पेश आई इंडियन मीडिया को, क्या जरूरत पेश आई कि इंडियन मीडिया को एक ऑफेंडर, क्रिमिनल जो कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में आई, उनको फेवर दे रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है मिस्टर विक्रम, आप बताएंगे? खालिद अगर इजाजत हो तो मैं इस पे कंटिन्यू करता चलूं। ये आप ही बताएं, शायद विक्रम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, वो जैसे देखिए, आएंगे। वैसे तो इंडियन जी जी। मीडिया जो है वो मसाले पे जो है वो मरोड़ कर पेश करने में बहुत ही होशियार है। लेकिन इस मामले में जब आपने कहा कि जो उनको जो है फेवर क्यों दी जा रही है, क्योंकि इन्होंने जो है अपना धर्म चेंज कर लिया है, अपना दीन चेंज कर लिया है, इसीलिए इन्हें फेवर दी जा रही है। उसके अलावा अब बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं जिसके लिए उनको सीमा की जरूरत है, क्योंकि सीमा जो है मीडिया पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुकी है इंडिया में। अधिकतर लोग जो है सीमा को जानते हैं, पहचानते हैं और वो देख रहे हैं कि सीमा जो है अब लोगों की नजरों में है। अब वो एक सेलिब्रिटी कह लें कि अब वो बन चुकी है। लोग ये बात जानते हैं, इसीलिए कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब तो जैसा ऐसा लग रहा है कि सीमा खुद वहां जाकर फंस गई है, लेकिन अब वो लोगों के प्रेशर में है, जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उनके प्रेशर में है। वो लोग उन उसके इस मामले का गलत इस्तेमाल करके उसे जो है डरा रहे, धमका रहे। शायद ये वही लोग हो और घर वाले भी उस पर जो है तशद्दुद कर रहे हैं कि क्योंकि वो जो है उनकी कमाई का जरिया बन चुकी है। आप खुद ही देख लें, मैं अगर गलत नहीं हूं तो चीजें नोट करना हमारा काम है। कुछ अरसे पहले आप मीना खानदान के घर के हाल देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और अभी जो ये इंटरव्यू चला है उसके पीछे के हालात आप देखिए, क्वाइट डिफरेंट है। हर चीज अलग है, जैसे उनकी किस्मत बदल चुकी हो, गरीबी से अमीरी में तब्दील होने लगी हो। अच्छा। इसलिए अच्छा मिस्टर तलत, अच्छा मिस्टर तलत, लेट मी वेलकम मिस्टर दानियाल। वेलकम मिस्टर दानियाल इन आवर शो, और हम आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स भी रह चुके हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए इंडियन मीडिया को ये प्रॉब्लम आ गई मिस्टर जैसे ही दानियाल, मोमिन आप मलिक सुन आ रहे हैं गया हमें? ना। जी जी। नहीं, इंडियन मीडिया को इस मिस्टर वजह से दानियाल। इंटरव्यू करा। जी जी जी। ओके। जी ये इंटरव्यू इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे ही मोमिन मलिक आ गए ना जी आप तो बोले इनकी मिस्टर आवाज, दानियाल। जैसे ही मोमिन मलिक आ गए ना तो इंडियन मीडिया की चीखें निकलना शुरू हो गई। अच्छा, और मुझे हैदर, दानियाल, तलत और विक्रम ये लग रहा है कि पाँच छः माह बाद, यानी आफ्टर 5 और 6 मंथ, ये क्यों जरूरत पड़ी? दानियाल, आप अपना माइक माइक थोड़ी देर के लिए बंद करें, क्योंकि ये थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है।
जी खालिद बोले। जी जी मैं ये कहना चाहता हूं कि 5-6 महीने क्यों लगे सीमा को और गुलाम हैदर को दोबारा लाइव आने में। अब जहां पर मेरी रिसर्च है, क्योंकि मेरी एक बैड हैबिट है कि मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूं या जिसके पीछे लगता हूं तो फिर मैं पूरी रिसर्च करता हूं। तो मैंने रिसर्च की कि सीमा आखिर 5-6 माह बाद क्यों जो है वो लाइव आती हैं प्रोग्राम में, आखिर क्यों। इसकी वजह मुझे ये लगी कि सीमा के जो यूट्यूब पर जो उसकी अर्निंग है वो काफी हद तक खत्म हो रही थी। तो क्योंकि इंडियंस आर स्मार्टर देन सीमा, इंडिया के जो लोग हैं वो सीमा से ज्यादा अक्लमंद और होशियार हैं, शऊर रखने वाले हैं। तो इसीलिए सीमा की वीडियोस वो नहीं देख रहे थे, यानी जो अर्निंग सीमा की हो रही थी वो काफी खत्म हो रही थी। तो इसीलिए सीमा ने लाइव आने का फैसला किया गुलाम हैदर के पास। अच्छा, लेट मी क्लियर माय व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया स्पेशली कि गुलाम हैदर एक गरीब बंदा है। उससे मेरी मुलाकात हुई है, वो बहुत गरीब है, उसको नहीं पता कि यूट्यूब से अर्निंग होती है नहीं होती है, कैसे होती है। ही डजंट नो दिस प्रैक्टिस। सीमा बहुत शातिर है, सीमा को पता है। तो सीमा ने और इंडियन जो इंडिया के खास तौर पर ऐसे जो पार्शियल एंकर पर्सन है, ये अपने यूट्यूब भी चलाते हैं। तो इसीलिए इनके अपने चैनल को बूस्ट अप करने के लिए भी गुलाम हैदर की जरूरत पड़ी और सीमा दोनों को इकट्ठा करना पड़ा। अब सारा मामला यूट्यूब का है। अब इनके सीमा के यूट्यूब पर थोड़ी बहुत जान आ गई होगी। मिस्टर तलत, मिस्टर विक्रम, लेट मी क्लियर कि मैंने काफी 1-2 प्रोग्राम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ भी किए थे, जिसके बाद मुझे रिस्ट्रिक्शन लगी यूट्यूब की तरफ से। आई डोंट वांट एनी अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, मेरा ये एजेंडा भी नहीं है। आई बिलीव इन अलमाइटी अल्लाह। जी तो बिल्कुल, हम ये जो जो है मामला सीमा हैदर की तरफ से है, हाँ, यस, अभी भी आई एम सपोर्टिंग फलस्तीन, आई एम सपोर्टिंग फलस्तीन ऑन यूट्यूब एंड यूट्यूब इज अ पपेट एंड अ चैनल फ्रॉम द ज्यूज, ये भी एडमिट करता हूं। लेकिन जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं इनोसेंट बेबीज, चिल्ड्रन ऑफ द फलस्तीन में करूंगा। तो बहरहाल हमारी कोई एजेंडा नहीं है कि वी आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। हमारा जो एजेंडा वो है रिकवरी ऑफ द पोर चिल्ड्रन फ्रॉम द मदर हु किडनैप्ड हर ओन चिल्ड्रन। तो हमारा मामला ये है कि वो माँ जो अपने बच्चे अगवा करके गई हैं बायोलॉजिकल फादर से, उसकी रिकवरी हो। क्यों रिकवरी हो? वो इसलिए रिकवरी हो क्योंकि दे आर नॉट सेफ एट द मीना फैमिली, और खास तौर पर 3 उसमें तो बच्चियां हैं, माइनर गर्ल्स हैं, वो ज्यादा सॉफ्ट टारगेट हैं। तो उस हवाले से उनकी रिकवरी के लिए हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक एजेंडा है हमारा, हम प्रोग्राम करते हैं। हमारे काफी इंडिया की तरफ से व्यूअर्स हैं जो हमें रिस्पॉन्स करते हैं, एक्टिव रिस्पॉन्स होता है उनका और पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है उनका कि सीमा एक क्रिमिनल है, एक ऑफेंडर है। मामला सिर्फ दूसरा है कि इंडिया की तरफ से कुछ एपी सिंह जैसे और कुछ ऐसे एंकर पर्सन जो हैं, इनके जैसे सीमा को फेवर करते हैं, उनको देवी बना के रखा हुआ है। लेकिन लेट मी क्लियर माय इंडियन व्यूअर्स, सीमा आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये मेरी बात आप याद कीजिएगा। मिस्टर तलत, क्या आप एग्री करेंगे मुझसे? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा और मैं आपकी इस बात पे सराहना करूंगा कि आप फलस्तीन के साथ हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, भले हमारा जरिया जो है यूट्यूब बना हुआ होगा भी उन तक ये बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो जूइश है उन्होंने जो है लोगों को इतना मजबूर कर दिया है कि कोई और जो है तरीका नहीं छोड़ा है लोगों के लिए कोई मैसेज पहुंचाने का। अब उन्हीं के जगह पर हम बैठकर जो है लोगों की मदद करेंगे और वो देखते रह जाएंगे। और हमने ये एजेंडा यही बनाया था, मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले ही लोगों को बताया था कि मैंने एक फैमिली की मदद के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है, और अगर गुलाम हैदर के अलावा अगर मदद करनी पड़ी, अगर मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं जो है उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं कभी भी उनकी मदद के लिए पीछे नहीं हटूंगा। लोग मेरी मदद चाहते हैं, मैं उनकी मदद करूंगा। और दानियाल की बात को मैं एग्री करते हुए ये कहूंगा कि दानियाल ने कहा कि मलिक साहब आ गए हैं
इसीलिए जो है उन्होंने उनको पीछे करने के लिए ये जो है इंटरव्यू रखा था। जी हाँ, बिल्कुल दानियाल, आपकी बात जो है ट्रू हो सकती है, मे बी ऐसा ही हो, लेकिन जैसा आपने कहा दानियाल साहब ने जो है अब उन्होंने जो है उन्हें डरा दिया है, इस वजह से जो है ये एजेंडे नए चलाए जा रहे हैं। गुलाम हैदर के लिए नए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि उन्हें फंसाया जा सके। ये एक नया ट्रैप चलाया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हो सकता है। इसके अलावा लेकिन जो भी बात हो, एक एंकर पर्सन का ये काम बिल्कुल नहीं है कि आप जो है लोगों के लिए बुरा सोचे, करें या करके दिखाएं। आप दुनिया तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप जो है एंकर यानी कि आप इस शोबे को जो है गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी चीजें बर्बाद हो सकती है। आपका काम है मुल्कों तक जो है अच्छाई के काम पहुंचाना। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे बेनकाब करना, ना कि उस गलत का साथ देना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये समझते हैं कि हम गलत हैं तो फिर हमें जो है इस लाइव चैनल में कभी अगर आकर हम उनको भी इनवाइट करेंगे, यहाँ आकर साबित करें खुद को कि वो सही है, हम गलत है। अगर हम गलत है तो वो साबित करें, हम उनको भी इनवाइट करेंगे, हम उनका भी वेलकम करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप आइए हमारे साथ बैठिए। हम आपको समझाते हैं कि एंकर बनना क्या होता है, किसी के पास सच पहुंचाना क्या होता है, लोगों का साथ देना क्या होता है। आप नहीं जानते, आप जो है मसाला फैलाने के लिए आप ये गलत चीजें कर रहे हैं। ये मिस्टर विक्रम, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप क्या मुझसे और मिस्टर तलत से एग्री करेंगे? यस सर, मैं आपकी आइडिया को बिल्कुल एग्री करता हूं। आपने बिल्कुल सही बोला है कि जो ये इंटरव्यू हुआ था ये बिल्कुल प्री प्लान इंटरव्यू हुआ था। जो एंकर ने जो इसका बिहेवियर देखा जाए एंकर का, तो वो सीमा के फेवर का था। ये बिल्कुल गलत बात है। एंकर को चाहिए कि वो पार्शियल रहे, वो अपना सही डिसीजन ले। तो ये बिल्कुल आपकी सोच सही थी। आपने दूसरी बात ये की थी कि जो सीमा की अर्निंग है यूट्यूब की वो कम हो चुकी है। हाँ, ये बिल्कुल हमने भी देखा है कि सीमा के व्यूज है बिल्कुल कम आ रहे हैं। तो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए गुलाम हैदर को इंटरव्यू में जोड़ा था। थैंक यू सो मच मिस्टर तलत एंड मिस्टर विक्रम। बहुत खुशी हुई। आज के प्रोग्राम के लिए हम इतना ही बस एंड करेंगे, और मेरे तमाम व्यूअर्स को बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। एंड हम नेक्स्ट कल दोबारा कोशिश करेंगे लाइव आने के लिए और नया टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच।